वर्षों से उलझी जमीन के निराकरण के लिए खुशमित सिंह गांधी और उनके साथियों ने कलेक्टर कार्यालय में श्रीमान कलेक्टर महोदय से मुलाकात कर संस्था की जमीन प्राप्त करने के लिए ज्ञापन दिया और कहा प्रशासन से श्री राम गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन दिलवाई जाए ताकि संस्था के पीड़ित सदस्यों को प्लाट आवंटित कर सके। संस्था की अन्य जमीन भी भूमाफियाओं के कब्जे में है, जिसकी जानकारी प्रशासन के पास है। उन्हें भी भूमाफियाओं से छुड़वाकर संस्था को दिलवाई जाए। पूर्व में हम कलेक्टर महोदय से लगातार संपर्क कर रहे हैं और संस्था के चुनाव भी तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संपन्न हो चुके हैं। संस्था की जमीन भूमाफियाओं से सरेंडर प्रशासन द्वारा कराने की कार्यवाही हो चुकी है। आइए सुनते हैं खुशमित सिंह गांधी एवं उनके साथियों ने क्या कुछ कहा। पहले आए हैं, क्या ज्ञापन दिया है आपने सर को? हम 35 वर्ष पूर्व में खजराना में हमारी श्री राम गृह निर्माण संस्था थी, जिसमें 300 सदस्य, जो कि मीडियम स्थिति के, किनकी ऑटो चलती है, किनके गैरेज है, इन्होंने 35 साल पहले ये ज़मीन ली थी। पिछले कई वर्षों से उस पर भूमाफियाओं का कब्जा था। प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग तो करा है, पर आईपीएस मतलब कलेक्टर महोदय द्वारा सहयोग करते रहे और उस ज़मीन को एडाप्ट कलेक्टर ने कर दिया गया है। उसके बाद कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार हमारी जो कमेटी है, जो सहायता विभाग में चुनी जाती है, वो निर्विरोध चुनी गई है। पर पता नहीं प्रशासन की ढीलपन का है या सहायता विभाग ढीलपन का, सीधे से दोष लगा रहा हूँ कि कलेक्टर महोदय तो सहयोग करते हैं पर सहायता विभाग वाले हमें मुकाम तक नहीं पहुँचने दे रहे। 300 परिवार हम पीड़ित हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए आशियाना बनाने के लिए वो ज़मीन खरीदी थी, आज तक वो हमारे ज़मीन मिली नहीं है। कलेक्टर महोदय आदेश देते हैं अपने नीचे स्तर के, तो नीचे स्तर में कलेक्टर के जो नीचे का काम करते हैं, शायद उनको वर्कलोड ज़्यादा है, इसलिए वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे। या सहायता विभाग वाले तो सरेआम हमें गुमराह कर रहे हैं। हमारी कमेटी को आए हुए साल भर हो गया, अभी साहब को बताया है, पूरी परिस्थिति बताई है, तो श्रीमान कलेक्टर महोदय ने कोई उच्च अधिकारी को निवेदन करा है कि आप उनसे मिलिए और हम आपकी जैसी भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। सीएस कौन है? मैं खुशमित सिंह गांधी श्री राम गृह निर्माण पीड़ित संस्था का मेंबर हूँ। हम 300 मेंबर हैं, करीबन 300 साढ़े 300 मेंबर हम लोग, और काफ़ी दिनों से इतने पीड़ित हैं। आज बस 35 साल हो गए। हाँ, हम लोग जवान थे, आज हम भी 60 के ऊपर हो गए साहब। कब तक सर्वाइव करेंगे? हमारे बच्चे बोलते हैं हमारा प्लॉट कब मिलेंगे हमको, हम उनको क्या जवाब देते हैं? तो अभी ज़मीन पर किसका कब्जा है? और ज़मीन में कब्जा किसका भी नहीं। 14 एकड़ ज़मीन कलेक्टर साहब ने भू माफियाओं से सरेंडर कराई है। अब बस अब इनसे निवेदन हमारा कि वो ज़मीन हमको दे के प्लॉट अलॉट किया जाए। एग्जैक्ट लोकेशन क्या आ गई है? बिल्कुल खजाना मंदिर के पीछे साहब, बिल्कुल गोयल विहार की दीवार से हीना पैलेस के पास में, हीना पैलेस के पास, जिसमें गणेश मंदिर का पार्किंग बना हुआ है, वो भी हमारे उसकी ज़मीन है, हमारे श्री राम गृह निर्माण की। और जितनी ज़मीन गणेश मंदिर को दी गई है उसका जो मुआवजा है वो भी कुछ करोड़ों रुपयों में कलेक्टर कार्यालय में जमा है। उसकी एवज में जो पैसा दिया था वो भी जमा है। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे कहने आदेश भी है कि अगर ये पैसा उनके जगह नहीं है तो इनको और कई जगह दी जाए और उसमें फ्लैट बना के इनको दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सालों पहले ये आदेश है कि इसको निकाल किया जाए, पर सुनवाई नहीं होती। चुनाव होता है, या तो लालीपाप देने को ये बता देते बस आपका कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, और वो लालीपाप हम चूसते रहते और जब एंड में देखते तो प्लास्टिक की निकलती है, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम महेश कुमार भाटिया साहब। आपका नाम? भावेश जी भावेश भावेश।